हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? सो एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है स्ट्रिंग ABCD इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट A एंड B। एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट है A और D। इट कैरीज वेट ऑफ 30 डिग्री एंड W वेट रिस्पेक्टिवली एट 2 पॉइंट B एंड C। B के ऊपर कितने kg का वेट है यहाँ पे? 30 kg, ठीक है। ये B पॉइंट पे और ये यहाँ पे ये एक वेट है W kg का, C पॉइंट का, ठीक है। ठीक, अब the inclination to be the vertical of AB is 30 degree and that of CD is 60। अब ये क्या कह रहा है? जो वर्टिकली इंक्लाइंड है 30 डिग्री, ये यहाँ पे ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, और ये एंगल यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। The angle BCD is being 120। ये पूरा एंगल, ये BCD ये पूरा एंगल 120 है। ये यहाँ पे इन्होंने 60 बता दिया, इधर ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। Find the W and the tension in the different parts of the, ये कह रहा है टेंशन बता दो और वेट बता दो W कितना होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे टेंशन लग रही है T1, यहाँ पे हमने मान ली T2 और यहाँ पे हमने मान ली T3 टेंशन लग रही है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये सीधी लाइन है तो 180 डिग्री की होगी। सो ये एंगल कितने का होगा? 150 डिग्री का। 180 30 करेंगे माइनस 150 आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे कितने का एंगल होगा? 120 का। 60 ऊपर है तो 180 में से करेंगे माइनस। अब ये बचा हुआ एंगल यहाँ पे कितने का होगा? 120 का ही होगा पूरा। 360 होता है, ऊपर 120 इधर 120 और ये बचा हुआ 360 में माइनस करेंगे तो 120। देन यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स से हम ये बता सकते हैं, ये एंगल यहाँ पे कितने का होगा? 60 का, और ये एंगल यहाँ पे कितने का होगा? 120, ठीक है। अब यहाँ पे B पॉइंट के ऊपर लेविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दो जल्दी से सॉल्यूशन। लेविस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई लेविस, ठीक है। हम अप्लाई कर देंगे लेविस थ्योरम B पॉइंट के ऊपर। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है ना? अब टेंस T1 अपॉन में साइन के साथ एंगल ये कितना है यहाँ पे? 60 अपोजिट वाला। T2 साइन के साथ अपोजिट वाला एंगल कितना है? ये T2 है। इसके सामने वाला एंगल कितना होगा? जल्दी से बोलो। 150 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री नीचे वेट, इसके अपोजिट एंगल कितना है? 150 साइन 150, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो आगे। T1 अपॉन साइन 60, T2 हमें ये प्रॉपर्टी पता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो 180 माइनस 30 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन 30 आ जाएगा, 30 साइन 30। अब सिंपली इनकी वैल्यू पुट करनी है तो जल्दी से कर देते हैं। T1 अपॉन, हम यहाँ पे कंपेयर ही कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। सो T1 अपॉन साइन 60, 30 अपॉन साइन 30। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 30 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। T1 की साइन 60 इधर आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। T1 की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? √3 30 30 √3 kg, ठीक है। T1 की आ गई। अब यहाँ पे सेकंड और लास्ट टर्म को कंपेयर करो, T2 अपॉन sin 30 अपॉन sin 30, ठीक है। अब ये sin 30 से sin 30 कैंसिल, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 kg, ठीक है। ठीक है, तो डन। T2 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी W और T3 की वैल्यू। सो हम यहाँ पे C पॉइंट के ऊपर लेविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दो। C पॉइंट के ऊपर लेविस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे T2 अपॉन साइन अपोजिट एंगल 120, T3 साइन 120 अपोजिट एंगल 120, यहाँ पे ले लो W वेट है, अपोजिट एंगल साइन के साथ 120 हो जाएगा, 60 60 ऐड होगा 120 हो जाएगा। देन हमें सिंपल सी आइडेंटिटी पता है, साइन 180 माइनस थीटा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 180 माइनस कितना? 60। अब यहाँ पे ये साइन 60 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं साइन 60, यहाँ पे T3 और साइन 60, यहाँ पे W और साइन 60, ठीक है। लिख दी। अब साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। T2 की वैल्यू पता है 30 है, यहाँ पे 30 लिख दो, ठीक। अब यहाँ पे पहली और फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम कंपेयर करेंगे, 30 और T3। अब ये साइन 60 से साइन 60 कैंसिल हो जाएगा, तो T3 की वैल्यू आ गई 30 kg, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड और लास्ट टर्म को कंपेयर करना, यहाँ फर्स्ट और लास्ट को लो, फर्स्ट और लास्ट को कर लेते हैं हम कंपेयर। तो 30 अपॉन sin 60 दोनों के नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब W, तो W की वैल्यू भी आ गई 30 kg, ठीक है। अब लिखना है वहाँ पे हैंस T1 की वैल्यू ये है 30 √3 kg और T2 T3 और W की वैल्यू क्या है? 30 kg। तो सिंपल सा था। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि मैकेनिक्स में क्वेश्चन लेंथी आता है तो लगता है कि क्या है, बट आप उसको सिंपली पढ़ो, थोड़ा सा माइंड में विजुअलाइज करके उसका डायग्राम बना दो, सिंपलीफाई हो जाएगी सारी चीजें और सिंपल हो जाएगी, और फिर आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो ट्राई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।